कमल साहब ये फरमाइए सर, ये जो फैसला है ये आपको किस साइड पे होता हुआ नजर आ रहा है, और क्या इससे बहरान खत्म होंगे या फिर नए बहरान स्टार्ट हो जाएंगे? क्योंकि आज जो वकला ने किया वो आपके सामने। देखिए, फैसला तो मैं नहीं बता सकता कि फैसला किस तरफ जाएगा, बल्कि कोई भी नहीं बता सकता। ये सिर्फ कल जब अनाउंसमेंट होगी तो तभी पता चलेगा कि फ़ैसला क्या होगा। मगर फ़ैसला जो भी हो, इन एनी केस जो है ना, ये बहरान ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसकी जो बुनियाद है, इस बहरान की जो बुनियाद रखी गई है, वो ऐसा इलेक्शन है कि जो इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। और जब इलेक्शन फेयर नहीं हुआ तो लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं है। बाकी तो लिम्स हैं इसकी सारी, किसी को सीटें मिल जाएंगी, किसी को सीटें नहीं मिलेंगी, हमारे पास रहेंगी, हमारे दूसरी तरफ चले जाएंगी हमसे लेके, ये इसके हिस्से हैं। मगर इन एनी केस जो है ना, वो बहरान ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। बहरान सिर्फ एक सूरत में ख़त्म होता है जहाँ पे समाजी इंसाफ होता है, जहाँ पे सियासी इंसाफ होता है, जहाँ पे माशी इंसाफ होता है। तो ये चीज़ें सारी जो है ना इस मुल्क में नापीद हैं, और जिस तरीके से जो मामलात को जो टैकल किया जा रहा है, वो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना खराबियाँ मजीद होंगी। आज बलूचिस्तान में भी इसी तरह से जलसे। अच्छा, वैसे कामरान साहब देखिए दो आपके मौक़िफ़ हैं आपकी पार्टी के। पहला मौक़िफ़ तो ये है कि इलेक्शन गलत हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने गलत इलेक्शन करवाए हैं और इन इलेक्शंस को कालादम करार दे के नए इलेक्शंस करने चाहिए, ये आपके पार्टी का मौक़िफ़ है। दूसरा आपका मौक़िफ़ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये जो मखसूस सीटें, ये जो पार्टीज इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर हैं, उनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो बिल्कुल दुरुस्त है और ये सीटें हमारे पास होनी चाहिए। एक साइड पे आप इलेक्शन नहीं मान रहे, दूसरी साइड पे आप ये कहते हैं कि ये जो मखसूस सीटें वो आपका हक है। किस मौक़िफ़ को ठीक समझा जाए? दोनों मौक़िफ़ को ठीक समझा जाए। अगर आप थोड़ा सा कानून पे ज़रा उस पर वो करें तो दोनों मौक़िफ़ ठीक हैं। पहली बात ये है कि इलेक्शन को एज ए होल हम रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन एज ए होल रिजेक्ट हो गया, ठीक है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि इलेक्शन जो है ना, वो इस इलेक्शन के बावजूद भी हम असम्बली में बैठे हुए हैं ना, कौमी असम्बली में भी मौजूद हैं, सूबाई असम्बलियों में भी मौजूद हैं, सेनेट में भी मौजूद हैं, सारी असम्बलियों में बैठे हुए हैं और अपना कोई फोरम हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि फोरम छोड़ने का मतलब ये होगा कि आप दूसरे को जो है वॉक ओवर दे रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाइए अगले उस पर कि एक कोई पेपर फाइल नहीं करता एक कट ऑफ डेट को, सारी चीज़ों को कंसीड कर रहा है, इलेक्शन शेड्यूल को कंसीड कर रहा है, इलेक्शन लॉज को कंसीड कर रहा है, और उसके बाद जो है ना वो एक लिस्ट फाइल नहीं करता जो शेड्यूल के मुताबिक, जिस शेड्यूल को उसने कंसीड किया हुआ है। और फिर उसके बाद उसका अंजाम क्या होगा? वो अंजाम तो यही होगा ना जो उसने जो इनके अपने वकील साहब मान रहे हैं, अली जफ़र साहब मान रहे हैं कि हाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं लीगल साइड पे इस मामले में। तो जब गलतियां हुई हैं तो फिर उस गलती को, फिर उसको अगर कोई कहता है कि जी हाँ मैं लीगल मेरा मौक़िफ़ जो है वो ये है और ये लीगल मौक़िफ़ मेरा दुरुस्त है, तो इसको आप उस मौक़िफ़ के साथ तज़ाद में नहीं लेंगे। एक कानूनी मौक़िफ़ है और एक सियासी मौक़िफ़ है। ठीक हो गया। अच्छा, अमर इलियास राना साहब ये फरमाइए, ये जो आज इंसाफ लॉयर फोरम्स ने किया, जो कुछ किया है, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उन्होंने ठीक ठाक किस्म का हल्ला गुल्ला किया। अब ये रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि वो आता है अदालत के अंदर भी दाखिल हुए हैं, तो इसका मकसद क्या है कि अदालत के ऊपर प्रेशर डालना है? देखें, एक तो एहतजाज है जो कि वकला का भी राइट है। कामरान मुर्जा साहब हमारे सामने मौजूद हैं, उमर अता बंदयाल की कोर्ट लगी थी, वो भी जुलूस लेके आ गए थे, मरियम नवाज भी उसमें आई थी, तो इस पे तो कोई एतराज़ है नहीं। हाँ, आप आते हैं अदालत में जाते हैं तो वो जुरिस्डिक्शन में आ जाता है कोर्ट की कि वो वैसे तो इनको माफ़ है तौहीन अदालत सारी की सारी, मतलब ये जो भी कहें, बाकी सब पार्टियों के लिए तौहीन अदालत है, ये भी अदालतों की मर्जी है, इस पर आप क्या कह सकते हैं। लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन है, गुस्से का इजहार है वकला की तरफ से, और वो है कि काजी साहब पे दबाव डाला जाए। और अभी ब्रेक, मतलब प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं पंजोता साहब से यही बात कर रहा था, ये इनका राइट है, हमारा तबसरा करना हमारा राइट है कि प्रेशर ये वही है ना कि काजी साहब साढ़े हल आन दो बाकी गल्लां जान दो। तो अब वो जो बात कामरान साहब ने ही कही, इशू ये है कि जब पहली दफ़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तो अली जफ़र साहब और उस वक्त जिनका तोती बोलता था शेर अफजल मरवत, दोनों ने एक ही बात कही कि हमने गलती की पार्टी चुनने में। अब उस पार्टी चुनने के बाद से लेके और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग जो कल सुबह अनाउंस हो जाएगा फैसला, उसमें कहीं इनके पास ये जवाब नहीं था कि हमने ये गलती क्यों की।
बात वो थी जिस तरह अथर मिनल्ला साहब कह रहे थे कि फिर वोटर का ख्याल करें, ये चूंकि आदी हो गए थे पुराने तशरीही और पंचायती आइन के, और इनके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई के वकील ने ही इस दफा प्रोग्रेसिव तशरीह मांगी है, जैसे 63A को उड़ा दिया उन्होंने तशरीह के नाम पे। तो अब वो अदालतें तो नहीं रही कि जनाब 2 वकला जाएं और फौजी अदालत का केस उसी अगले दिन बेंच बन जाए। तो ये वो सहूलत मांगने के लिए शायद ठीक है, ये प्रेशर था। अच्छा नहीं, मैं साहब आप थे वैसे उस प्रोटेस्ट में? नहीं, मैं इद्दत केस के अंदर था और इद्दत केस से निकलकर मैंने एक और शो में जाना था, मैं उधर चला गया। लेकिन मैं सारी मेरी बात हुई है, मुर्तज़ा तूरी हैं हमारे ILF के दोस्त वकील हैं, उनसे मेरी बात हुई है। मैंने पूछा है, आपके प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये क्या मामला वहाँ पर हुआ? तो उन्होंने बताया जी कि हम गए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के मेन रोड है ना, मेन रोड के बाहर एक वो जंगला है, तो वहां पर जाकर हमने जो है प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाया है। कोई बंदा भी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर दाखिल नहीं हुआ है। वैसे सीढ़ियों की जो सीढ़ियां हैं ना जी, वो बाहर है, रोड पे नहीं। गेट जो है वो अलग है। गेट अगर देखें मेन रोड से अगर आप क्रॉस करें, एक नाका है, आप अंदर जाएं, अंदर जाके सीढ़ियां जो है ये मेन रोड की सीढ़ियां चल रहे थे, ये मेन रोक रहे थे कि ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। फुटेज नहीं, वो ये नहीं कह रहे थे, वो इसलिए कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि उस जगह पर नहीं करना, हमने ये साइड दरख्त है उसके नीचे करना है, क्योंकि शायद वो धूप या जो भी उनका प्रोग्राम था किस जगह पर करना है। वो जो सीढ़ियां नजर आ रही हैं, वो जब आप सुप्रीम कोर्ट वाले उस रोड पे जाते हैं तो वो आपको नजर आएंगी बाहर हैं, वो उधर नहीं है। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे थे भाई वकला, आप नहीं, सीढ़ियों की जगह जो है वो वहां पर प्ले कार्ड लेकर खड़े होते हैं हमेशा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाली जो सीढ़ियां हैं वो अलग हैं, ये मेन रोड के ऊपर सीढ़ियां, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सीढ़ियां। होटल के अंदर बाकायदा मीटिंग हुई, वहां पे पूरा बाकायदा प्लान किया गया, फिर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाएंगे, फिर उनमें से कुछ लोग अंदर निकल जाएंगे, वो शोर करेंगे और जो नारे लगाए गए। देखें खबर ताज़ा आई है ना कि अब 9:30 की बजाय 12 बजे 13 रुकनी बेंच बैठे, 13 रुकनी बेंच, क्योंकि पहले 3 रुकनी थी। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखें पहली बात तो ये है ना कि समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और काजी फैसल साहब जैसे इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट करते रह गए और एक टारगेट देखें 2018 की वो बात करते हैं ना कि वहां पर ये हुआ, ये 9 मई जो है दोबारा इसलिए हुआ कि पहले वहां पर अगर रोक लिया जाता, वहां पर आप नहीं बात करते कि वो रिमार्क्स जब देते हैं तो उस वक्त उन्हें सारी चीजें नजर आ रही होती हैं कुछ, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की सुन ले बात, तो जिनका आपको फायदा है, लेवल प्लेइंग फील्ड की उस पे कोई एतराज है, उन पे कोई एतराज नहीं सर, कहां पर फायदा है? मुझे दिखाएं कौन से रिमार्क्स ऐसे हैं, कौन से रिमार्क्स ऐसे जैसे अतर मिनल्ला की तो बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो आप कलम बुलंद कर रहे हैं ना, इसलिए उनकी ट्रोलिंग की जा रही है। देखें काजी फैसल साहब को बाकी सारी चीजें नजर आ जाती हैं, धरना भी नजर आ जाता है, लेकिन जब लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त जाती है वो कहते हैं जी मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई इस तरह का मामला है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के हवाले से दरखास्त जाती है, वो कहते हैं जी नहीं हो रही, मुझे तो नहीं नजर आ रही। देखें 8 फरवरी इलेक्शन कितनी धांधली हुई, पूरी दुनिया चला रही है, वो जाकर कमीशन को खत लिख देते हैं लेकिन दरखास्त फिक्स नहीं करते। 9 मई के आज लगे हुए थे वो केसेस जो मिलिट्री ट्रायल चलाया जा रहा है, वो समाअत आज हुई और उस समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। 1 साल से वो लोग इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। आपको बल्ले के निशान के हवाले से 12 बजे आपने अदालत खोलकर उस दिन कहा कि आपको बल्ले का निशान ले लिया जाता है और वोटर से उनका हक महरूम किया जाता है, लेकिन जो जिंदा लोग हैं, जो जिंदा लोग सांस ले रहे हैं, आपके वकला केस नहीं सुना जा रहा। आपके वकला कह रहे थे कि जल्दी फैसला करें, वकला जो है रात भी बैठना पड़े, बैठे फैसला करें क्योंकि नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने का टाइम था। ये तो आपके वकला कह रहे थे। अच्छा, बल्ले का निशान जो लिया गया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप आजाद हैं, तो फिर काजी फैसल साहब ने क्यों नहीं अदालत खोली? आप लोगों को महरूम करें, 90% तक पाकिस्तान के अंदर लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए, आप उनसे हक आपने छीना है कि वो पहचान न सकें कि उसके बावजूद लोगों ने निशान ढूंढ ढूंढ के डाले। ठीक है, अब लोगों ने निशान ढूंढ के डाले। अब मखसूस नशिस्तों के ऊपर वो देखें PMLN वाले पीपल्स पार्टी और कटोरा लेकर पहुंच गए कि वो हमें दे दी जाए। देखें वो इलेक्शन कमीशन का वकील एक जगह पे ये कन्विंस नहीं कर सका कि आइन के मुताबिक ये सीटें किसी और जमात का हक है। नंबर 1। नंबर 2, हमें हमारा हक बनता नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कन्विंस किया, उन्होंने कहा कि हामिद रजा साहब ने कहा कि घोड़े का निशान दिया जाए, उन्हें घोड़े का निशान जानबूझकर नहीं दिया गया, जैसे हमें आजाद किया गया ऐसे ही उनको आजाद किया गया। और ये बात ये तस्लीम कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर के वाकई इलेक्शन कमीशन की गलती थी। साहब एक फहरिस्त जमा करवा देते सर मखसूस सीटों की। देखें हामिद रजा साहब फहरिस्त तब जमा करवाते जब उस वक्त तक हमारा अलायंस हुआ था। हमें तो जानबूझकर आजाद किया गया, पीटीआई को तो पीटीआई माना ही नहीं गया और उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया गया, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई आर्टिकल 6 नहीं लगाया गया। तो आज भी टिकट होल्डर, अलायंस क्या मतलब? टिकट होल्डर थे। अलायंस जैसे अब हमने ज्वाइन किया ना,
अब हमने जाकर ज्वाइन किया है ना, तो पहले फैसला कर लेते। वैसे मैंने पहले कैसे फैसला हो सकता था? इलेक्शन कमीशन की गलती है। कमरा साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये बताइएगा सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला ने केस कैसे लड़ा है? ठीक ग्राउंड है और या फिर उनसे कुछ कोताहियां हुई हैं जिसकी वजह से ये क्राइसिस पैदा हो रहा है? छोटी सी ब्रेक को दोबारा